अगर कुछ करना है तो आपको पहले बिलीव करना होगा। एवरीथिंग्स इज पॉसिबल व्हेन यू बिलीव। कुछ भी संभव है जब आप हम पर विश्वास करेंगे, जब आप विश्वास करेंगे। चलिए आज की शुरुआत करते हैं क्लास। हेलो, वेलकम बैक। आई एम दयानंद कुमार फ्रॉम अध्ययन चिल्ड्रन एकेडमी, अरहिट, जहानाबाद। आज हम आपके वोकेबुलरी का एक अच्छा पोर्शन लेके आया हूं जो आपको समझाने वाला हूं। इसमें आपको क्या करना है कि पीछे से आपको बोलना पड़ेगा। आज के बाद आज इंग्लिश बोलना आप सीख जाओगे। आज के बाद आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं पर भी कोई त्रुटि नहीं होगा। आज के बाद ये शपथ ले लो कि सर जो कहेंगे उस बात को मैं करने की कोशिश करूंगा। आप इस लिंक को सभी के साथ फॉरवर्ड कर दीजिए, सभी को जोड़ दीजिए और इस क्लास का भरपूर फायदा उठाइएगा, क्योंकि इंग्लिश से बच्चा बहुत कुछ डरता है, बहुत डरता है। मैं एक शब्द बताऊंगा, उसके रिलेटेड मैं बहुत शब्द बताऊंगा। आपको क्या करना है, पीछे से बोलना है, जोर से बोलना है, लिखना है। जो जो शब्द बोलूंगा उस शब्द को बार बार लिखते रहना है, कमेंट में बार बार लिखते रहना है। 10-20 बार लिखते रहिए। एक हाथ से राइटिंग कीजिए और मुंह से बोलिए। राइटिंग कीजिए, बोलिए, राइटिंग कीजिए, बोलिए। जितना बोलोगे, जितना लिखोगे उतना आपको याद हो जाएगा, माइंड में फिक्स हो जाएगा, माइंड में जाकर अट्रैक्ट हो जाएगा, टच कर जाएगा, सट जाएगा। तो आपको क्या करना है, लाइक करो। लाइक करते हो तो हमको अंदर से क्या खलबली मचती है और मैं पढ़ाने का इच्छा करता है। सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे तो मुझ में जो जोश है ना वो भरपूर हो जाएगा और मैं और अच्छी अच्छी क्लास लेकर आऊंगा। तो देखो, पहला नंबर वोकैबुलरी फॉर इंग्लिश। इंग्लिश को वोकैबुलरी के फॉर्म में किस प्रकार से प्रोनाउंसिएट किया जाता है, कैसे बोला जाता है, मैं इसको सिखाऊंगा। तो आप शपथ लो, मेरे साथ बोलोगे, चुप नहीं बैठोगे। तैयार हो जाओ, लिखने कलम कॉपी लेके भी तैयार हो जाओ। आपको लिखते रहना है, कमेंट में टाइप करते रहो, बार बार लिखना है। एडेक्वेट, पहला वर्ड एडेक्वेट बोलो, एडेक्वेट बोलो, चुप नहीं बैठना है। एडेक्वेट, एडेक्वेट, एडेक्वेट एक है क्या चीज, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं बोलना है मेरे प्यारे, एडजेक्टिव नहीं बोलना, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव। क्या बोलना है, एडजेक्टिव। ये क्या लिखा हुआ, एडेक्यूट, 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 बोलो बोलो, एडेक्यूट। एडेक्यूट का मतलब पर्याप्त, एडेक्यूट का मतलब पर्याप्त, एडेक्यूट का मतलब पर्याप्त, एडेक्यूट का मतलब क्या होता है, पर्याप्त। इसी का सिनोनिम्स वर्ड देखो, हम क्या क्या चीज बताने वाला है। इसका हिंदी बताया, फिर उसके बाद सिनोनिम्स बताऊंगा और इसके बाद एंटोनिम्स बताऊंगा। इससे रिलेटेड जो कुछ भी वर्ड रहेगी हम आपको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। एडेक्यूट बोलो, एडेक्यूट लिखो, टाइप करो, उतना ही आपको कंप्लीट होगा, याद होगा, प्रोनाउंसिएट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मुंह से बोलना है, चुप नहीं बैठना है। एडेक्यूट, एडेक्यूट का मतलब पर्याप्त, काफी, ज्यादा। एडिक्यूट पर्याप्त। देखिए इसकी इसी के जैसा समान शब्द जैसे एम्पल। एडिक्यूट नहीं बोलो तो एम्पल बोलो, एडिक्यूट नहीं बोलो तो एम्पल बोलो, एडिक्यूट नहीं बोलो तो सफिशिएंट बोलो, एडिक्यूट नहीं बोलो तो एनफ बोलो। एनफ, सफिशिएंट, एम्पल सब एक ही शब्द है। एम्पल का मतलब भी पर्याप्त होता है, एडुकेट का मतलब भी पर्याप्त होता है, एनफ का मतलब भी पर्याप्त होता है, सफिशिएंट का मतलब भी पर्याप्त होता है। तो एक शब्द देखो कितना मीनिंग याद करवाया, 4 मीनिंग, 1 पर 3 फ्री। तो आपको इस प्रकार से बोलना है, बोलो सफिशिएंट, एनफ, एम्पल, सफिशिएंट, एनफ, एम्पल, सफिशिएंट, एनफ, एम्पल। बोलो बोलो, चुप नहीं बैठना है, बोलना है आपको। एनफ, एनफ, सफिशिएंट, एम्पल, एनफ, सफिशिएंट, एम्पल, सबका मतलब क्या होता है, पर्याप्त होता है। ये था सिनोनिम्स वर्ड। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थक शब्द, मतलब इसी के जैसा समान शब्द, इसी के जैसा समान शब्द सिनोनिम्स वर्ड कहलाता है। अब ये तो हो गया पर्याप्त। तो इसका उल्टा क्या होगा, विलोम क्या होगा, एंटोनिम्स क्या होगा। तो इनसफिशिएंट, अपर्याप्त, इनसफिशिएंट, अपर्याप्त, इनसफिशिएंट, अपर्याप्त, या फिर स्केयर्स, स्केयर्स, स्केयर्स। बोलिए मेरे साथ, स्केयर्स, स्केयर्स, अपर्याप्त, अपर्याप्त, ज्यादा नहीं, कम मात्रा में, ज्यादा नहीं, एनफ नहीं है, स्केयर्स है, स्केयर्स है। बोलो मेरे साथ, मुन्ना बोलो मेरे साथ, स्केयर्स, मुन्ना मुन्नी मेरी बोलो, स्केयर्स,
अडेक्यूट का क्या होता है? एंटोनिम्स वर्ड स्केर्स, इनसफिशिएंट, स्केर्स, इनसफिशिएंट, स्केर्स, इनसफिशिएंट। जितना बोलोगे, जितना लिखोगे, उतना ही आपको फायदा होगा। आप सबके साथ जोड़ दो, सबको जोड़ दो और लाइक करो। लाइक किया अभी तक नहीं? लाइक कर दिया? चलो इसके बाद चुपचाप बैठ जाओ, सुनो और लिखो। सुनो, राइटिंग आपकी कंप्लीट होगी, फिर उसके बाद बोलने में भी आ जाएगा, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। आपको लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, अब इसके बाद बोलो मेरे साथ, एडिक्यूट, एडिक्यूट, एडिक्यूट। एडिक्यूट नहीं बोलो तो एम्पल बोलो, एम्पल नहीं बोलो तो सफिशिएंट बोलो, सफिशिएंट नहीं तो इनफ, सफिशिएंट नहीं तो इनफ। इसका विलोम यानी एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है? इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट, अपर्याप्त, स्केर्स, स्केर्स। अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं? बिफोर द एग्जामिनेशन बिगिंस, before the examination begins, you must make sure that there is an adequate of ink in each room. ये एग्जामिनेशन के पहले प्रत्येक रूम में इंक की मात्रा सुनिश्चित है, काफी है, ज्यादा है, पर्याप्त है, एडिक्यूट है। इंक की मात्रा क्या है? एडिक्यूट। इस प्रकार से आपको सेंटेंस में यूज करना है, बोलना है, सब दोस्त को जोड़ना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरा हौसला बढ़ सके, ताकि मेरी जुनून बढ़ सके, शरीर में खलबली उठ सके। एडिक्यूट आपको बोलने आ गया? आप राइटिंग कीजिए, फटाफट लिखिए कमेंट में, बार बार एडिक्यूट लिखिए, बोलिए मुंह से और हाथ से लिखिए, राइटिंग कीजिए भी और लिखिए भी, उसके साथ बोलिए भी। अगला बताता हूं, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो छोटे, अगला वर्ड ब्लेंड। क्या है? ब्लेंड, ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब होता है मेल खाना। ब्लेंड का मतलब क्या होता है? मेल खाना। ब्लेंड का मतलब मेल खाना, मतलब मिल जाना, एक समान लगना। ब्लेंड का मतलब मेल खाना। जैसे ये है बोर्ड पेन, इस बोर्ड पेन का कलर व्हाइट है, ये भी मेल खा गया ना, दोनों ब्लेंड कर गई। कैसा कर गया? ब्लेंड। इसी को बोलते हैं ब्लेंड। बोलो मेरे साथ, लिखिए, आप राइटिंग कीजिए और बोलिए। बैठना नहीं है। लाइक किए हैं? लाइक कर दिए? ठीक है, अब चुपचाप बैठ जाओ और सुनो और लिखो, सुनो और लिखो, और कहीं ध्यान नहीं लगाना है। ब्लेंड, ब्लेंड इसका होता है मिक्स टुगेदर। क्या होता है? मिक्स टुगेदर, मर्ज कर देना, मिक्स कर देना, मिश्रित कर देना, मिक्स टुगेदर, मिक्स टुगेदर। किसका? ब्लेंड का। ब्लेंड का ही मिक्स टुगेदर। ब्लेंड का मतलब भी मेल खाना, मिक्स टुगेदर का मतलब मिश्रित, मेल खाना, मर्ज, मिल जाना, मिलाना, मेल खाना, मर्ज। या फिर होता है अमलगमेंट, अमलगमेंट, अमलगमेंट। बोलो मेरे साथ, अमलगमेंट, अमलगमेट, 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 अमलगमेट। मर्ज, मर्ज, मिक्स टुगेदर, ब्लेंड, ब्लेंड, मर्ज, मिक्स टुगेदर, अमलगमेट, अमलगमेट। इस सब का मतलब मेल खाना। एग्जाम्पल दिखाया ना, इसका रंग से मेल खा रहा है, हमारा चेहरा तुम्हारी चेहरा से मेल खा रहा है। इसको बोलते हैं मर्ज, इसको बोलते हैं मिक्स टुगेदर, इसको बोलते हैं ब्लेंड, इसको बोलते हैं अमलगमेट। इस सब का मतलब एक ही होता है। बोलो मुन्ना, मिक्स टुगेदर, मर्ज, अमलगमेट, ब्लेंड, इस सब का मतलब मेल खाना। तो इसका उल्टा क्या होगा सर? एक जगह का रहो मेल खा गया, तो इसको अलग कर दो, सेपरेट। क्या हो गया? सेपरेट। अलग कर दो, सेपरेट, आइसोलेट। आप कोरोना के समय में सुना होगा कि लोग जो बाहर से आते हैं उसको आइसोलेटेड किया जा रहा है, अलग रखा जा रहा है, उसको आइसोलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोलेट बोलते हैं। लाइक किया? इतना जोश के साथ भी अगर लाइक नहीं करोगे, इतना गर्व से पढ़ा रहा हूं आपको, हर एक शब्द को बता रहा हूं, इंग्लिश बोलने में तो आएगा ही ना। आज के बाद आपसे इंग्लिश दूर
नहीं जाएगी। ये मैं दावा करता हूं, वादा करता हूं। डेली 3-4 शब्द सिखाऊंगा, उसमें 10-15 मीनिंग डेली याद करवाऊंगा। आपको क्या करना है, क्या करना है? कान में ईयरफोन डालो, 3-4 बार भजन की तरह सुन लो, भजन की तरह सुन लीजिए। ये हो ही नहीं सकता कि आप इंग्लिश बोलो ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता। इंग्लिश तो उंगलियों पर नागिन डांस करेगा, नागिन डांस करवाऊंगा। बोलो ब्लेंड, ब्लेंड का ही मिक्स टुगेदर, ब्लेंड का ही मर्ज, ब्लेंड का ही अमलगमेट, 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 मर्ज, मिक्स टुगेदर, ब्लेंड। मेरे साथ बोलो, मेरे पीछे बोलो। बैठो नहीं, बैठोगे नहीं आएगा। अमलगमेट, मर्ज, मिक्स टुगेदर, ब्लेंड। सबका मतलब मिश्रित, सबका मतलब मिल जाना, सबका मतलब मिल जाना। 4 का मीनिंग, 1 आंसर। कितना मजा आया आपको? ये 4 मीनिंग जब आप एक से याद कर रहे हो, तो कोई ऐसा एसएससी का एग्जाम है या यूपीएससी का जो इंग्लिश में आपसे नहीं बनेगी? संभव है। असंभव को हम संभव बनाएंगे, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाएंगे। एनीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू बिलीव। सब कुछ संभव है जब आप मुझ पर क्या करोगे? बिलीव करोगे, विश्वास करोगे। सब कुछ संभव है, इम्पॉसिबल तो कुछ है ही नहीं। तो इसका एंटोनिम्स क्या बताए? आइसोलेट, आइसोलेट, सेपरेट, आइसोलेट, सेपरेट, आइसोलेट, सेपरेट। देखो एग्जांपल, ट्राई टू फाइंड curtains that will blend with the green of the walls। यानी कि दीवाल के हरे रंग की तरह एक ऐसे पर्दे को खोजो जो मेल खा जाए, मिक्स्ड हो जाए, मिश्रित हो जाए, मिल जाए। तो सर्टेन्स का मतलब, कर्टेन्स का मतलब क्या होता है? पर्दा। तो दीवाल की तरह ऐसे पर्दे को खोजो जो क्या हो जाए? मेल खा जाए। बोलो मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए, ब्लेंड। बोलो ब्लेंड, 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 मिक्स टुगेदर, मिक्स टुगेदर, मर्ज, मर्ज, अमलगमेट, 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 अमलगमेट। एंटोनिम्स, सेपरेट, 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 आइसोलेट, 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 आइसोलेट। लिखो, लिखो। क्या कर रहा है? बैठा क्या कर रहा है? लिख रहे हो? लिखो। बैठने का है, लिखिए, बोलिए, लिखिए, बोलिए। आइसोलेट, आइसोलेट, सेपरेट। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अगला वर्ड, अगला है काला मिट्टी। बोलो मेरे साथ, काला मिट्टी। क्या बोलते हैं इसको? काला मिट्टी। काला मिट्टी का मतलब होता है, काला का मतलब जिसके मुंह पर काला लग गया तो क्या हुआ? क्या हुआ बताओ? आपदा, संकट आ गई, मुंह पोता गया, संकट आ गया, विपत्तियां आ गई। क्या आ गया? आपदा आ गया। काला मिट्टी। बोलो मेरे साथ, काला मिट्टी। आपदा, विपत्ति, इसका मतलब क्या होता है? आपदा, विपत्ति। इसी के जैसा सिनोनिम्स वर्ड होता है कैटेस्ट्रॉफ। कैटेस्ट्रॉफ क्या होता है? कैटेस्ट्रॉफ का मतलब भी आपदा, विपत्ति। कैटेस्ट्रॉफ, आपदा, विपत्ति। डिजास्टर, डिजास्टर, ट्रेजेडी, ट्रेजेडी। और उसके बाद मिक्स्ड फॉर्चून। एक शब्द 4 मीनिंग, एक याद किया 4 याद होगा। कोई ऐसा एग्जाम है जो बच जाएगा आपसे? मिक्स्ड फॉर्चून, मिक्स फॉर्चून, आपदा, विपत्ति, डिजास्टर, 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 ट्रेजेडी, ट्रेजेडी, कैटेस्ट्रॉफ, कैटेस्ट्रॉफ। सबका मतलब आपदा, सबका मतलब आपदा।
काला मिट्टी, आपदा, विपत्ति, संकट, सबका मतलब आपदा, विपत्ति, संकट। तो मेरे पीछे बोलो, काला मिट्टी, काला मिट्टी, काला मिट्टी, डिजास्टर, 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 मिक्स्ड फॉर्चून, कैटास्ट्रोफ, मिक्स्ड फॉर्चून, कैटास्ट्रोफ, ट्रेजेडी, डिजास्टर, डिजास्टर, ट्रेजेडी, ट्रेजेडी, मिक्स्ड फॉर्चून, मिक्स्ड फॉर्चून, मिक्स्ड फॉर्चून, कैटास्ट्रोफ, कैटास्ट्रोफ। इस सब का मतलब आपदा, विपत्ति, संकट होता है। तो अब बताओ, एक तरफ संकट और तो दूसरे तरफ अगर किसी को अवसर आ जाए तो वो उसका उल्टा हो गया ना, यानी एंटोनिम्स, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी या बून, BOON, बून का मतलब वरदान होता है, बून का मतलब वरदान होता है। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो गया? अपॉर्चुनिटी। काला मिट्टी का एंटोनिम्स अपॉर्चुनिटीज, बून्स, अपॉर्चुनिटीज, बून्स, अपॉर्चुनिटीज, बून्स। तो काला मिट्टी हो या डिजास्टर हो या ट्रेजेडी हो या मिस फॉर्चून हो या कैटेस्ट्रॉफ हो, सबका एंटोनिम्स क्या होता है? सबका एंटोनिम्स अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी या बून होता है। जैसे देखो, अ वीक ऑफ वेट वेदर इन द मिडिल ऑफ द हार्वेस्ट वुड बी अ कैलामिटी। एक कैसा भींगी मौसम आ गया मेरे साथ, बीच में कैसी आपदा आ गई कि कटाई करना पड़ रहा है, हार्वेस्ट करना पड़ रहा है। तो काला मिट्टी का मतलब आपदा, विपत्ति, संकट या फिर कैटास्ट्रॉफ, डिजास्टर। बोलो मेरे साथ, बैठना नहीं है, बैठ गया भूल जाओगे, बोलोगे सीख जाओगे, चुप रहोगे नहीं आएगा। लिखते रहो, राइटिंग कीजिए, बोलिए, एक तरफ लिखिए दूसरे तरफ बोलते रहिए। इंग्लिश है, कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, बोलोगे आएगा, नहीं बोलोगे नहीं आएगा। तो इसके बारे में भी बता दिया। तो फिर इसके बाद नए क्लास के साथ फिर मिलूंगा यही टॉपिक को, वोकैबुलरी को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।